अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू सुखीज़ चैनल, सुखीज़ कॉर्नर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं पकौड़े बनाने लगी थी, मिक्स पकौड़े बच्चों के लिए। तो सोचा कि फटाफट रेसिपी डाल दूँ, बिकॉज़ यूजुअली लोग कहते हैं कि उनके पकौड़े ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते। तो मेरे यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आइटम्स नहीं है। मैंने सिर्फ 3 वेजिटेबल्स ली हैं, प्याज, पालक और आलू, दैट्स इट। बेसन लिया है, इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक और तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्च के कुटा हुआ कोरिएंडर सीड्स, ज़ीरा, अजवाइन और थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं मैंने लिया। अच्छा, ये सारा कुछ डाल के आप मिक्स कर दें। अब जो इसके अंदर मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जिससे पकौड़े बहुत प्यारे खिले खिले और बहुत क्रंची और बहुत प्यारा कलर आता है, वो है कि मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाला है। ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग डालना चाहें तो डाल लें, आप लोग नहीं डालना चाहें तो कोई इशू नहीं है, जैसे आपको पसंद हो। तो आप फिर इसको पकौड़े बनाएं, इनको फ्राई करें। और यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग मुझे ख़ुद करनी पड़ रही है, बिकॉज़ आज मैं बिल्कुल घर पे अकेली हूँ। और दूसरा ये कि स्टैंड अभी मैंने हमारे एक भाई हैं, हमारे एक बड़े अच्छे बड़े प्यारे जानने वाले हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है, तो मैंने फिर स्टैंड लिया है। अब वो स्टैंड मैंने लिया तो फिर अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे लगाना है। बहरहाल शुरू में मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि देखो, तुम डिसहार्ट नहीं हो। उसकी रीज़न ये है कि टाइम लगता है चीज़ें सीखते हुए। और यहाँ पे मेरा बेटा आया, उसको पकौड़ा चाहिए था, बट अभी पकौड़े रेडी नहीं हुए, लिहाजा मैं अभी पकौड़े रेडी कर रही थी। तो उसको फिर मैंने थोड़ी सी फुल्कियाँ पड़ी हुई थी, वो निमको वाली, मैंने उसे वो देकर भेज दिया। आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोगों को कौन कौन से पकोड़े पसंद हैं। वैसे इंडिया में तो 150 इक़साम के पकोड़े हैं, बट पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा इक़साम के पकोड़े नहीं बनते। अच्छा, यहाँ पे देखिए पकोड़े ऑलमोस्ट फर्स्ट बैच इज़ डन। अब मैं सेकंड बैच डालूँगी इसके अंदर। अच्छा, मैं फ़र्स्ट टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे वॉइस ओवर नहीं करना आता, हो सकता है इस वीडियो में बहुत सारी गलतियाँ हो। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि पकोड़े पकने की जो निशानी होती है ना, जब आप पकोड़े डालते हैं तो बहुत ज़्यादा वो बबल्स छोड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो पकोड़े पकने की निशानी ये होती है कि बबल्स बिल्कुल कम हो जाते हैं। इट मीन्स आपके पकोड़े ऑलमोस्ट डन है। आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आलू गला कि नहीं गला। आपने एक तरफ से फ्राई किए, फिर दूसरी तरफ से फ्राई किए। जब बबल्स ऑलमोस्ट कम हो जाएं तो इट मीन्स कि आपके पकोड़े डन है। आप निकाल लें, बजाय कि उनको बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लें। बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर के पकोड़े अच्छे भी नहीं लगते। क्या ख्याल है आपका उनका? ये मैं सेकंड बैच डालने लगी हूँ यहाँ पर। अच्छा, कभी आप नोट कीजिएगा, हम लोग होता है कुछ लोग चम्मच से डालते हैं। जो बेस्ट पकोड़े की मिक्सिंग है और पकोड़े डालने का प्रोसीजर है ना, वो हाथ से ही सबसे अच्छा होता है। एक तो आपके हाथ का जायका होता है, हर बंदे के हाथ का जायका होता है। आप यकीन करें, सेम रेसिपी होगी, बट हर रेसिपी में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आएगा। वो बेसिकली हाथ का जायका आता है। तो हाथ से डाला करें, इकट्ठे हाथ में लेकर और फिर उसे फैला के डालें तो बड़े प्यारे प्यारे पकौड़े बनते हैं। आप लोगों को अगर मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आई न्यू मेरे पास आइटम्स भी बहुत कम हैं, बहुत छोटा सा किचन है, बट बिगनिंग के अंदर तो आपको पता है हर कोई नहीं अफ़ोर्ड कर सकता। आहिस्ता आहिस्ता ही सारी चीज़ें अफ़ोर्ड होती हैं। सो बिगनिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होती, और मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, मैं जो स्टेज पे लाइफ की गुज़र रही हूँ, इसके ऊपर मुझे ये फ़ैसला करना पड़ा कि मैं ये करूं। तो लिहाजा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई सजेशंस हों तो प्लीज़ मुझे लाज़मी दें। और ये मेरा बेटा आया है,
और तब तक पकौड़ा बन चुका था, लिहाजा मैंने इसको पकौड़ा दे दिया। मुंह में उसने फुल्कियाँ भरी हुई हैं। ये देखिए अभी थोड़े से इसमें बबल्स तेज़ हैं, इट मीन्स कि ये नहीं बना चाह। अच्छा मेरा ना एक्चुअली बैक का बहुत सवेयर प्रॉब्लम है। मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन होती है और उसकी रीज़न ये है कि मेरी बैकबोन में इंजेक्शंस बहुत लगे हैं। तो माज़रत के साथ मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, मुझे सहारा लेना पड़ता है, अपनी कमर को सपोर्ट देनी पड़ती है। तो आप लोगों को मेरा दीदार भी हो गया बीच में। चले खैर कोई बात नहीं, चलता रहता है ना। इंसान लाइफ में बहुत कुछ सीखता है आहिस्ता आहिस्ता करके, स्पेशली जो चीज़ें उसको नहीं पता, जो उसकी फील्ड नहीं है, तो फिर बड़ा टाइम लगता है। अच्छा मैं फ़र्स्ट टाइम है कि मैं वीडियो में इतना ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि और क्या क्या बातें होनी चाहिए। बट एनीवेज़, अगर आपको मेरी बक बक बुरी लगे तो काइंडली आप इसको वॉल्यूम कर दीजिएगा। बहरहाल मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीज़ें लिख दूँगी ताकि आप म्यूट करके वीडियो देख लें, और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर चीज़ें दे दूँगी, आप उसको भी कर सकते हैं। बट प्लीज़ फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म की क्रंची किस्म के पकौड़े बने हैं। अच्छा मेरे ना बच्चों को पकौड़े बहुत पसंद हैं, ये स्पेशली जो मेरा बेटा है ना, ये बहुत चूज़ी है खाना खाने में, इसकी चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे इसका बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है कि जो चीज़ इसको पसंद हो फिर मैं उसको वही चीज़ जो है ना बना के देती हूँ, वरना फिर ये नहीं खाता, ये बहुत चूज़ी है। आप लोग बताएं आप लोगों के बच्चों को क्या क्या चीज़ें पसंद है, कोई आइडिया मुझे भी दें कि इसकी सिलेक्शन में थोड़ी बढ़ा सकूँ फूड की।